हैप्पी बर्थडे चल रहा है क्या? हैप्पी बर्थडे। अब ऐसे कुछ मिलता है तो हैप्पी बर्थडे बोलना पड़ता है ना। अब पहले बर्थडे बच्चे टॉफी देते थे तो हैप्पी बर्थडे हम पहचानते थे विद्यालय में कि साहब हाँ ये यूनिफॉर्म में नहीं आए, नए कपड़े पहन के मतलब हैप्पी बर्थडे, यही तो होता था। चलो कहाँ पहुँच गए थे हम, ये बता दो बस। ये तो लिख लिए थे ना, कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक हो गए थे। करण तत्पुरुष समास लिखेंगे। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। पिघल जाएगी तो बाहर निकाल के रख दूँ है। ये लो। अब तो नहीं पिघलेगी। नहीं आ जा। अरे थोड़ी देर बाद मैं पेट में रख लूंगा फिर पिघलती रहे। ठीक है, लिखेंगे आप करण तत्पुरुष समास। इस समास में करण कारक चिन्ह, इस समास में करण कारक चिन्ह क्या होता है? से का लोप होता है। से जिसमें होता है सहायता या के द्वारा। बताया था पिछली क्लास में, जब किसी से सहायता लेते हैं उसके ही द्वारा कोई काम किया जाता है तब हमारा करण कारक हुआ करता है। ठीक है, समास में करण कारक चिन्ह से का लोप होता है। जैसे गुण युक्त, जैसे गुण युक्त, गुणों से युक्त, गुण से युक्त नहीं, गुणों से युक्त, हस्त लिखित, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ हस्तलिखित। कई बार पूछा जा चुका है ये उदाहरण। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ। तुलसी कृत, सहायता या के द्वारा का भाव होता है तो हम के द्वारा सहायता यहाँ हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, किया हुआ। सहायता या के द्वारा का भाव होता है इसलिए मैंने अलग से भी लिखा है सहायता या के द्वारा। पिछली क्लास में भी हमने ये जब नाम लिखे थे तब ये लिखा था। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित या रत्नों के द्वारा जड़ा हुआ, रत्नों से जड़ित या रत्नों के द्वारा जड़ा हुआ, दोनों लिखने। आंखों देखी, आंखों से देखी या आंखों के द्वारा देखी,
आंखों की सहायता से, आंखों के द्वारा, आंखों देखी, आंखों से देखी या आंखों के द्वारा, कानों सुनी, पीछे छूट जाए तो हाथ खड़ा कर देना, मैं रोक दूंगा, ठीक है। कानों सुनी, कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी, बैलगाड़ी, ये दूसरी गाड़ी है, पहली गाड़ी थी चील गाड़ी, ठीक है, ये दूसरी गाड़ी है। गाड़ी चलती रहेंगी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैलों के द्वारा, बैलों की सहायता से, ठीक है, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी आज लुप्त हो गई है ना, एक भी नहीं दिखी। मैं अभी आया वहां से यहां तक क्रॉस करके, है ना। और पहले देखो, पहले मनुष्य की आयु 100 साल हुआ करती थी, आज औसतन 60 साल रह गई, ठीक है। फर्क कितना सा है देखो, इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, साहित्य कहता है आज ही सुख है, ठीक है। अब पहले बैलगाड़ी से सफर करते थे, यहां से हमारे गांव जाएं तो 4 दिन लगते थे, अब 4 घंटे में पहुंच जाते। अब 4 दिन का सफर आपने 4 घंटे में, यानी 4 दिन की जिंदगी 4 घंटे में जी ली, इसलिए औसतन 60 साल ही रह गई। घट तो उम्र में से ही रहा है ये, और क्या है, इसलिए तो आज औसतन आयु 60 साल ही रह गई, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी, गाड़ियां चलती रहेंगी, याद रखना समास में, और अलग अलग समास मिलेंगे सब में, ठीक है। ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी, तारों भरी, तारों से भरी, तारों से भरी क्या, रात, कौन सी, अमावस्या की पूर्णिमा की, अमावस्या की पूर्णिमा की, तारों से भरी रात, अमावस्या की पूर्णिमा की, अमावस्या की पूर्णिमा की रात को चंद्रमा दिखाई देता है, जिसके प्रकाश की वजह से तारे कम नजर आते हैं। अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तारे ही तारे नजर आते हैं। यहाँ 100-200 मोमबत्ती जल रही हैं और एक हैलोजन, क्या नजर आएगा, ये चंद्रमा है। बंद कर दो मोमबत्ती, ये तारे, ठीक है। आज भी आधे से ज्यादा थाना अधिकारी ऐसे हैं जिनको हिंदी महीनों के नाम नहीं पता। मैंने कहा आधे से ज्यादा, अभी खड़ा करके पूछने लग गया तो स्थिति आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। और ये तो भगवान भला करे राजस्थान जीके का जो कंपटीशन में आ गई, हम तीज त्योहार नदी नाले सब याद रखने लग गए। अभी मैं आपसे पूछने बैठ जाऊं कितनी तारीख है आज, सब बताएंगे, कौन सी तिथि है, तो आधों का भी जवाब नहीं आता है, ठीक है। तो यही स्थिति है। 2004 में पहली बार 3rd ग्रेड अध्यापक का एक पेपर हुआ 12 सितंबर को। वहाँ एक जीके का प्रश्न पूछा गया और प्रश्न था करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है, और महिलाएं पुरुषों से पूछ रही थी कब मनाते। वास्तविकता नहीं पता था, अब तो ये जीके में हम पढ़ने लग गए इसलिए हमें ये याद होते हैं। 1st ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू में प्रश्न ये पूछा गया था कि दीपावली कब मनाई जाती है, उसने जवाब दिया नवंबर में।
उसने जवाब दिया नवंबर में। उससे कहा घर जाकर देखना अक्टूबर में। तो हमारी जितने भी तीज त्योहार होते हैं सब तिथियों के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। आज भी हम इनमें असमंजस रहते हैं। तो अमावस्या वाली रात जो हुआ करती है वो तारों से भरी होती है। भड़भुजा, इसका विग्रह ही पूछा जाता है। इसमें समास नहीं पूछता कि कौन सा समास है, इसका विग्रह क्या होता है ये पूछा जाता है। भाड़ के द्वारा बूझने वाला, भाड़ के द्वारा बूझने वाला। अब तुम, हिंदी में एक कहावत है, जो जल्दी में थे वे चले गए। थोड़ा सा थ्यावस रखो सब सामने आ जाए, इंतजार नहीं करते हो आप। तुमने पता ना एक पीछे बैच और आ रहा है, कब आपको पीछे छोड़ जाएगा पता नहीं चलने देगा। इसलिए शांतिपूर्ण से इस हिसाब से चलते रहो कि वो आगे नहीं निकलने चाहिए। और ऐसे तो कितने बैच आएंगे, कुर्सियां निश्चित हैं, कितनी है? 858। अरे एक तो तुम्हारी है, एक तो खुद की है कि नहीं, उसको भी गिन रहे हो, मतलब वो भी दांव पे लगा दी। आप ध्यान दो, भड़भुजा व्यक्ति विशेष होता है, ये व्यक्ति विशेष होता है। भाड़ के द्वारा भूजने वाला, भाड़ जानते ना, चने और धानी बुनाकर खाए थे। यदि नहीं खाए तो मम्मी की गाली तो सुनी थी, भाड़ में जा। वही भाड़ होता है जिसमें चने और धानी। नहीं साहब हमने तो बुने बुनाए ठेल से खरीद कर खाए। ऐसे भी हुआ करते हैं। हमारा मकान बना, पड़ोसी का मकान बना, बजरी आई, उस बजरी में हमने पैर रखा और बहुत प्यार से उसे थेपा और धीरे धीरे पैर बाहर निकाला। जो बनकर तैयार हुआ वो भाड़ था। जैनेन्द्र कुमार की हमने एक कहानी पढ़ी थी 12वीं क्लास में, खेल, ठीक है। 9 साल का एक लड़का मनोहर, ठीक है। अब उसमें क्या है कि 7 साल की एक लड़की। अब दोनों नदी किनारे खेलने पहुंच जाते हैं। लड़का जो होता है वह पानी से खेलता है, वो पानी में लात मारता है, पानी उसके ऊपर आता है, पानी को लड़ता है कि मुझे भिगोता है, अब देख। फिर एक लकड़ी लेकर आता है और पानी को पीटता है, पानी फिर उसके ऊपर आता है, फिर पानी को पीटता है। उधर लड़की भाड़ बना रही होती है और कई प्रयास के बाद वो भाड़ बना पाती है। और जब भाड़ बन जाता है तो ख्वाबों में खो जाती है। अब हमारी शादी होगी, अब हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा भाड़ होगा। लड़का आता है, लड़की को आवाज़ लगाता है, सुनती नहीं ख्वाबों में, फिर आवाज़ लगाता है, नहीं सुनती, एक लात मारता है, भाड़ का काम तमाम कर देता है। लड़की रोने लग जाती है। अब लड़के से भाड़ बनवाती है और जबरदस्ती फिर लड़का भाड़ बनाता है, लड़की उसे फोड़ती है और दोनों अपने अपने घर चले जाया करते हैं, ठीक है। तो वही भाड़ है ये। इसका विग्रह पूछा जाता है, विशेष तौर पर याद रखना। भाड़ के द्वारा भूजने वाला, भाड़ के द्वारा भूजने वाला, ठीक है। धर्मांध, धर्म से अंधा, धर्म में अंधा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना। धर्म से अंधा, जिस पर वजन डालूं उस पर थोड़ा सा निशान लगा लेकर वो अपने हिसाब से। ये एग्जाम हॉल की उपज है, ये पूछ गई। पद यात्रा, पद के, पदों के द्वारा यात्रा, पदों से यात्रा, पदों के द्वारा यात्रा। भूखमरा, भूख से मरा, भूख से मरा। आदमी के अलावा भूख से कोई नहीं मरता, ये जानते हैं। आदमी ही है जो भूख, जिसका कभी बढ़ता ही नहीं। कि एक बैलगाड़ी में चावल जा रहे थे, क्या हो गया? दोनों मिलकर रहेंगे तो छोटी बड़ी अलग होती है भूख, ठीक है, शब्द परिवर्तित होते। बैलगाड़ी में चावल जा रहे थे, एक बोरी गिर गई, पता नहीं चला, रास्ते में बोरी गिरी हुई है। एक चिड़ी आई, उसने 2-4 दाने जितनी उसको भूखती खाई, उड़ गई। बकरी आई, 10-20 दाने जितने उसको भूखती उतने खाई, चली गई। गाय आई, जितनी भूखती उतनी खाई, चले गई। मनुष्य आया,
उठा के ही ले गया, इसलिए वो हमेशा भूखा रहता है। ठीक है, ईश्वर दत्त, दोबारा आ गया क्या? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, आप लिख चुके हैं। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों के द्वारा जड़ा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अश्रुपूर्ण, अश्रुओं से पूर्ण। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। मुंह से मांगा। रस भरी, रस से भरी। डंडी मार, डंडी से मारने वाला। कम तोलने वाला डंडी मार कहलाता है, पिटाई करने वाला नहीं। कम तोलने वाला डंडी मार कहलाता है। ठीक है, कब मार गया पता नहीं, ऐसे होते हैं ना, कभी आते हैं कि साहब कितना भी वजन रखो वही 5 किलो, कितना भी रखो वही 5 किलो बैठता है, ऐसे आते हैं। तो डंडी से मारने वाला, डंडी के द्वारा मारने वाला, दोनों हो सकते। वाक युद्ध, वाणी से युद्ध। कौन सी संधि? वाक प्लस युद्ध, व्यंजन संधि। मुंह बोली, मुंह से बोली। हटाऊं क्या? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में संप्रदान कारक चिन्ह, संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। इस समास में संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, के लिए का लोप होता है। जैसे संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। पहले लिखाया था क्या? किसमें? तत्पुरुष की परिभाषा में लिखाया था वहां। ठीक है, अब किसके अंतर्गत आता है वो चर्चा कर रहे हैं। संप्रदान के अंतर्गत आता है।
अब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। रसोई के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र या परीक्षा का केंद्र, परीक्षा के लिए, ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ग्राउंड में भी टेंट लगाकर परीक्षाएं ली जाती हैं। परीक्षा का केंद्र का मतलब स्थायी, इसमें सिर्फ ये एक हॉल है, इसमें सिर्फ परीक्षा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ये अस्थायी होते हैं। इसलिए परीक्षा के लिए केंद्र, कई बार उदाहरण पूछा जा चुका है। परीक्षा के लिए केंद्र, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, पटवारी लाए थे 2011 में खरीद कर, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री नहीं थी, हवन के लिए। और हवन का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए हम सामग्री लेकर आए। किस कार्य के लिए? सब हवन के लिए, ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, एलडीसी 2018, ये उदाहरण था। वहां मैंने आपको बताया था विद्यालय, अब तक हमने जो पढ़ा था सिर्फ संधि में ही पढ़ा था। छठी क्लास से हम इसे पढ़ रहे थे, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, संधि में ही पढ़ते हुआ है। कहाँ पूछा उसने? समास में। तो मैंने पहले दिन ही आपको ये बात बताई थी, कंपटीशन बढ़ चुका है। जिस उदाहरण को संधि में पढ़ते हैं समास पूछा जाता है, समास में पढ़ते हैं उपसर्ग पूछा जाता है, उपसर्ग में पढ़ते हैं फिर संधि पूछता है, घुमा कर रख दिया, यही स्थिति है। अब हमने पढ़ा संधि में, उसने पूछ लिया समास, ठीक है। डाकगाड़ी, गाड़ियां चलती रहेंगी, चौथी गाड़ी है ये, गाड़ियां चलती रहेंगी, याद रखना। चीलगाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, गाड़ियां चलती रहेंगी, याद रखना। हटा दूं? डाक के लिए गाड़ी, मालगाड़ी, गाड़ियां चलती रहेंगी। माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, अच्छी होती है बुरी? अनुभवी बता रहे, मतलब ऐसे जवाब दे दिए हमने, सब पेन पेन के देख रहे हैं। हाथों के लिए कड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा पहले हुआ करती थी, आज भी होती है कि साहब? आज तो एडवांस होती है साहब। पहले तो शिक्षा पूरी होने के बाद दी जाती थी, आज तो साहब एडवांस ही ले लेते हैं। पहले छात्र शिष्य ऐसे हुआ करते थे जिन पर विश्वास किया जा सकता था। आज स्थितियां परिवर्तित हो गई। एक छात्र कहता सब विश्वास कर तो देखो, एक छात्र कहता है विश्वास करके तो देखो, 2004 में किया था। थर्ड ग्रेड अध्यापक का विज्ञापन आया, तब विश्वास किया था,
और उसमें फीस ऐसे ही ली थी कि 60% फीस तो अभी जमा कराएंगे और 40% सिलेक्शन के बाद। सब नहीं, जिनका चयन हो जाएगा वे ही कराएंगे, सब नहीं कराएंगे। इस तर्ज पर लगभग 1400 छात्र पढ़ाए थे और उस समय फीस हुआ करती थी 1500 रुपये। अब ये बदल गई, 1400 तो 14,000 में बदल गए, 1500 15,000 में बदल गए, ये बड़े होने लग गए। ठीक है, तो इस तर्ज पर हमने लगभग 1400 बच्चे पढ़ाए थे, 1500 फीस थी और लगभग 200 का सिलेक्शन हुआ। आज तक एक भी लौट कर नहीं आया। थर्ड ग्रेड अध्यापक की बात कर रहा हूं, जो पहली भर्ती आई थी 2004 में। ये तो वे हैं जिनका चयन हो गया, आज वेतन भोगी है। आज तक मैंने सर से कहा कि सब डॉक्यूमेंट्स रख लो इनके, कि साहब हम सबसे थोड़ी ले रहे हैं, हम तो उन्हीं से ले रहे हैं जिनका चयन हो जाएगा और वे तो आएंगे ही आएंगे। आज तक कोई लौट कर नहीं आया। इतिहास में एक ही दक्षिणा प्रसिद्ध हुई, कौन सी? गुरु द्रोण वाली, जो उन्होंने कौरव और पांडवों से मांगी थी। इतिहास के एकमात्र गुरु जिन्होंने मुंह से बोलकर दक्षिणा मांगी थी, नहीं तो राज्य द्वारा दे दी जाती थी। ठीक है, गुरु द्रोण और राजा द्रुपद बाल सखा थे, एक ही गुरु के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, और आगे इन्होंने राजपाट संभाला, इन्होंने आश्रम संभाला। एक बार राजा द्रुपद पर किसी राजा ने आक्रमण किया, सारी गाय हाँक ले गया। गाय उस समय सबसे अधिक पुण्य की वस्तु हुआ करती थी। गुरु द्रोण के आश्रम के आगे से जा रहा था, उसने देखा मेरे मित्र की गाय, युद्ध किया, राजा को पराजित किया, सारी गाय वापस ले आया। उधर राजा द्रुपद अपनी सेना दोबारा से तैयार कर रहा था, लेकिन अपनी गाय देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और 1000 गाय गुरु द्रोण को इनाम स्वरूप दी। गुरु द्रोण ने कहा अभी आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब ले जाऊंगा, मेरी अमानत अपने पास रखो। आ गए। कालांतर में अश्वत्थामा नामक पुत्र का जन्म हुआ। दूध की आवश्यकता महसूस हुई, गाय लेने पहुंच गए। कहते हैं कि राजा बनने पर किसको मद नहीं होता, घमंड नहीं होता, सबको होता है। मोदी जी को भी हो गया, अपने देश में रुके कम, विदेशों में ज्यादा घूमे थे, तो उनको भी हुआ। और उन्होंने गुरु द्रोण को तिरस्कृत कर कर निकाल दिया कि तुमने किया ही क्या था, सेना तो मैं भी तैयार कर रहा था, तुम एक बाबा जी मात्र हो, इससे ज्यादा क्या। अपमानित किया, भगा दी। आ गए, आश्रम खाली किया कि अब यहाँ नहीं रहेंगे और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय कौरव और पांडव क्रिकेट खेल रहे थे। अरे क्रिकेट नहीं होता था उस समय, पिट्टू खेल रहे थे, सतोलिया। उनमें एक खुरापाती जीव हुआ करता था, दुर्योधन, जिसके गेंद लगने के बावजूद भी मना कर देता, मेरे गेंद नहीं लगी। सब समझाते मानता ही नहीं, सब समझाते गेंद उठाता है कुएं में फेंक देता है। अब खेलो, कैसे खेलते हो। आज भी हमें खेलने से ज्यादा खेल बिगाड़ने में मजे आते हैं। घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं, हारने लगे, सारी गोटी दोबारा शुरू करते हैं। क्रिकेट खेलने गए, पहली गेंद पर आउट हो गए, बैट लेकर भागे। लगभग सबने किया। ठीक है, अब उसने भी गेंद उठाई, कुएं में फेंकी। सब बच्चे रोने लग गए। उनके रोने की आवाज सुनकर गुरु द्रोण उनके पास गए, रोने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि साहब इसने हमारी गेंद कुएं में। गुरु द्रोण ने एक सीख उठाई, कुएं में फेंकी, सीधी गेंद में जाकर लगी। दूसरी उठाई, फिर फेंकी, पहली वाली में जाकर लगी। और ये क्रम उनका जारी रहा और सीख की एक रस्सी बना दी, गेंद को बाहर निकाला, बच्चों को दे दी, बच्चे प्रसन्नचित्त मुद्रा में खेलने लग गए। ठीक है, ये पूरा वृत्तांत अर्जुन ने भीष्म पितामह को जाकर बताया और भीष्म पितामह को समझते देर न कि गुरु द्रोण आसपास कहीं हैं। गुप्तचर भेजे, बुलाया और कहा ये आपके शिष्य हैं, शिक्षित करो। कौरव और पांडव, उनको शिक्षित किया और जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई, हस्तिनापुर जाने के लिए तत्पर हुए, रोक दिए गए। कहाँ जाते हो, दक्षिणा नहीं दोगे। एकदम स्तब्ध, हक्के बक्के खड़े रह गए, क्योंकि अब से पहले गुरु ने कभी भी मुंह से बोलकर दक्षिणा नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा गुरुदेव मांगो क्या चाहिए, कि मुझे राजा द्रुपद जिंदा और बंदी चाहिए। कौरव जाते हैं, पूरी सेना लेकर जाते हैं, पराजित कर कर भगा देता है।
पांडव जाने को तैयार होते हैं, रोक दिए जाते हैं। गुरु द्रोण कहते हैं युधिष्ठिर सेना नहीं ले जाओगे? युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव दक्षिणा आपने हमसे मांगी है, सेना से नहीं, हम जाएंगे। पांचों जाते हैं, द्रौपद को बंदी बना लाते हैं, भीम सारी गायें आंकलाता है, द्रोण के चरणों में लाकर पटक देते हैं, खड़ा करते हैं, और जितनी गाय होती हैं उनको आधा आधा बांटते हैं, और एक गाय अपने पास अधिक रखते हैं, और कहते हैं मैं क्या हूं, ये बहुत बात की बात है, आज तू मेरे 5 शिष्यों के बराबर नहीं है, तेरा पूरा राज्य मेरे 5 शिष्यों के बराबर नहीं है, और तेरे से अधिक धनवान हूं, क्योंकि मेरे पास तुझसे एक गाय ज्यादा है, और तिरस्कृत कर कर छोड़ देते हैं। ये दक्षिणा गुरु द्रोण ने कौरव और पांडवों से मांगी थी। एकलव्य तो एकमात्र हिस्सा था। गुरु द्रोण के मन में ये शंका थी कि हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि यही एकलव्य राजा द्रुपद के पास पहुंच जाए और मेरी दक्षिणा में अड़चन उत्पन्न हो, इसलिए उसको रास्ते से हटाया था। वास्तविक स्थिति में दक्षिणा तो कौरव और पांडवों से ही मांगी थी। कहानी कितने ध्यान से सुनते? ऐसा हाँ, अब तो पूरा ध्यान नहीं है। अरे मोदी जी ने सुविधा की थी लॉकडाउन में, पूरी रामायण महाभारत सब चलाए थे, और आप शायद जान रहे हो या फिर और आगे चल के आभास हो जाएगा कि हम अंतिम पीढ़ी है जिन्होंने जो रामायण और महाभारत देख रहे हैं। ये आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, नहीं तो आज पता ही नहीं साहब, रामायण को तो राम को तो महाभारत में ढूंढते हैं, दुर्योधन को, ये सब स्थिति बदल गई। भूत बलि, भूत के लिए बलि या भूत की बलि? भूत के लिए। अब ये शब्द युग्म शब्द में भी आता है। ये तो बलिदान, और ये बलि ताकतवर योद्धा, ठीक है, अलग अलग है दोनों। अब इसमें बड़ी की मात्रा लगाते ही गड़बड़ हो गए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मात्राएं तो सब कुछ गड़बड़ कर देती हैं। तो ये तो बलिदान है, ये योद्धा है ताकतवर। भूत के लिए बलि हटा दूं। अनाथालय, अनाथों के लिए अनाथों के लिए आलय, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र, कर्णफूल, कानों के लिए फूल, कृषि भवन, कृषि के लिए भवन, कृष्णार्पण, संधि दीर्घ संधि, कृष्ण प्लस अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण या कृष्ण को अर्पण, दोनों आएंगे एग्जाम हॉल में। विग्रह जब पूछेगा तो दोनों आएंगे, कृष्ण के लिए भी आएगा, कृष्ण को भी आएगा। सही कौन सा होगा? के लिए। आगे जब हम कारक पढ़ेंगे, परसर्ग जब हम पढ़ेंगे, तब ये बात मैं आपको बताऊंगा कि देने और लेने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और संप्रदान चौथे नंबर पर आता है कारकों में। तो लेने और देने में हमेशा चतुर्थी, तो के लिए ही आएगा, याद रखना। क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा बोलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र, खेलने के लिए मैदान। ठीक है, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। चलें आगे। गायों के लिए शाला, घर खर्च, ना एक ही, वो अलग होता है, तब होते हैं, मात्राएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये लिखा है, जुड़ते ही मात्रा परिवर्तित हो जाती है। अलग से गौ लिखेंगे, मिलाते ही, ठीक है, ये कुछ परिवर्तन होते हैं। घर के लिए खर्च, घुड़शाला, घोड़ों के लिए शाला, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, संधि दीर्घ संधि, संधि दीर्घ संधि, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन, हटा दूं। पितृदान, पितृ के लिए दान, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता, हटा दूं। रणभूमि,
रण के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। रंगमंच, रंग के लिए मंच। सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह रंग कहलाते हैं। हम कहते हैं रंगारंग कार्यक्रम। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, किराया और भाड़ा क्या अंतर दोनों में? एक ही होते तो दो शब्दों की आवश्यकता पड़ती क्या? ध्यान दो, सफर के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो भाड़ा कहलाता है, और स्थायित्व के लिए आप रह रहे हैं वो किराया कहलाता है। ये बिल्डिंग किराए पर है, ठीक है, हर महीने यहाँ दिए जाते हैं, और आप सफर कर रहे हैं चाहे बस में, चाहे ट्रेन में, चाहे जहाज, वो क्या होता है? भाड़ा। बड़े बूढ़े कभी साझा बालक भाड़ा दे दे, वो यही तो बोलते ना, ठीक है, याद रखना। रोकड़ के लिए रोकड़ के लिए बही, सत्य के लिए आग्रह। कौन सी संधि? यण मत कर देना, सती प्लस आग्रह, सती के लिए आग्रह नहीं, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हटा दूं? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास लिखेंगे। इस समास में, इस समास में अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह क्या होता है? से का लोप होता है। से जो पृथकता का बोध कराता है, जो अलग होने की स्थिति में, पहले आपने से लिखा था उसमें सहायता है के द्वारा का भाव था, अब ये पृथकता का बोध कराएगा, सब में अलग होने का बोध, ठीक है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी अलग, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त अलग हो गए। पद मुक्त, पद से मुक्त अलग, पद से मुक्त अलग। उदाहरण जो आता है ये लिखा हुआ आता है पदच्युत, पद से च्युत अर्थ होता है मुक्त, पद से मुक्त। धनहीन, धनहीन, धन से हीन यानी धन से अलग, धन से दूर, तभी तो धनहीन, ठीक है।
धन से दूर, अलग। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, अलग। हमारे शरीर में आंखें तो हैं लेकिन पृथकता का भाव लिए हुए, हमारे लिए तो ना के बराबर है। नेत्रहीन है, अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों से कोई सहायता मिल रही है क्या? आंखों के द्वारा देख पा रहा है क्या? नहीं, तो कारण नहीं है। शरीर में है तो सही, लेकिन पृथकता का भाव लिए हुए हैं, अलग होने की स्थिति में, इसलिए कहा है अपादान में। हाँ, नेत्रों से हीन, तो नेत्र तो दो दो ही तो होंगे ना, एक नेत्र थोड़ी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। देश निकाला, क्या हो सकती है विशेषता? मैं जन्म से अंधा हूं, मैं जन्म से अंधा हूं, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे आंखों से कोई सहायता मिल रही है? मैं आंखों के द्वारा देख पा रहा हूं, तो कारण तो है ही नहीं। आंखों से ना तो सहायता मिली, ना आंखों के द्वारा देख पाए। अभी मैंने यही बताया था कि मेरे शरीर में आंखें तो हैं लेकिन पृथकता का भाव लिए हुए हैं, मेरे लिए तो ना के बराबर है। जब मुझे इनसे कोई सहायता ही नहीं मिल रही है, मैं इनके द्वारा देख ही नहीं पा रहा हूं, तो है या नहीं है, ये तो बराबर है। ठीक है, तो जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला। पहले एक सजा हुआ करती थी, आज तो अंदर डालते। बाहर निकलने को तो बड़े बड़े बाबा जी और नेता बैठे हैं, छोड़ दो, हम तो देश छोड़ जाएंगे, है ना। देश से निकला आज भी होती है, काले पानी की सजा जैसे हम बोलते हैं। देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भटका हुआ, पथ से भ्रष्ट, भटका हुआ। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जिसे हम जातवार कहते हैं। हुक्का पानी बंद, पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी। जब कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य करता है तो समाज में उसे अंतिम बार हुक्का पिलाया जाता है, फिर बहिष्कृत कर दिया जाता है कि अब तू हमारे बराबर बैठने योग्य नहीं रहा। जाति से भ्रष्ट, जातवार जिसे हम कहते हैं। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त, अलग। आकाशवाणी, आकाश से वाणी, आकाश से, वहीं से तो आ रही हैं सारी खबरें। ऋण मुक्त, दोबारा आ गया ना, ऋण से मुक्त। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। कैसे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। आकाश से वाणी यहां तक आई। हम घर से, मोहन घर से विद्यालय गया, अलग ही तो होंगे। ठीक है, काम से जी चुराने वाला, कई बार उदाहरण पूछा जा चुका है। काम से जी चुराने वाला, होते ना घर में बच्चे,
आप कहते हैं देखो भाग्य सबका दरवाजा खटखटाते, कोई खोलता है कोई नहीं खोलता। देखो घर में डोरबेल बची, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दौड़कर दरवाजे की तरफ भागते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि माता पिता चिल्ला चिल्ला कर मर जाएं, नहीं जाते। जो दौड़कर भागते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और बाकी के तो आप जानते हैं, हिंदी में कहावत है कि घर के लाडले पूत ही भूखा मरते हैं। जब परिस्थितियां करवटें बदलती हैं तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बाकी के उदाहरण करेंगे अगली क्लास में। रविवार को टेस्ट, सोमवार को टेस्ट होगा संधि का, संधि का ऑब्जेक्टिव, संधि का ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्या मैंने तो मेरे ले लिया, वो तो एक लिखने वाला वो अलग होगा, वो आपातकालीन होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट चलते रहेंगे आपके।